स्वयं के परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बहुत शानदार टॉपिक लेकर आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज हमारे जो स्पीकर है रायपुर छत्तीसगढ़ से कानूप्रिया जी दीक्षित, डॉक्टर कानूप्रिया जी दीक्षित, लगभग 15 महीने पहले आपका एक बहुत शानदार सेशन हुआ था, अभी भी याद है हमें। बहुत ही सुंदर एक सेशन हुआ था। हमारे अंदर एक कुशल चिकित्सक है, उस चिकित्सक को हम कैसे एक्टिव रख सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया था। और आज जो टॉपिक लेकर आप जुड़ रही है हमारे साथ, हमारे आंतरिक शक्तियों को हम कैसे जगा सकते हैं, एनएलपी। एनएलपी जो आज का टॉपिक है, मुख्य रूप से ये एनएलपी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी साकला हमारे साथ, हमारी कोऑर्डिनेटर जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप कानूप्रिया जी का स्वागत करते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी साकला। यस, पहले सब रेडी? यस यस यस। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड वेरी मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। हाथ ऊपर, थोड़ा तनाव दो, थोड़ा रिलैक्स। स्वागत करने के लिए और सुनने के लिए बॉडी को तैयार कीजिए। वेलकम कनुप्रिया, वेलकम। वाह, सुपर सुपर लेडी विथ सुपर क्लास। मैंने सुपर लेडी इसलिए कहा कि उन्होंने लास्ट टाइम सुपर ब्रेन पे, सुपर विषय पे बात की थी। तो अभी मैं अगर पूछू ना, सुचिता जी, आनंद भाई जी ने बोला था उनकी क्लास ली थी उन्होंने, बहुत सुंदर क्लास थी। मुझे तो इतनी अच्छी याद आई, मुझे इतना याद नहीं था, पर सचमुच आनंद भाई जी ने मुझे भेजी, तब मैंने वापस रिपीट की, तब मुझे एकदम हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या सुपर टॉपिक से क्या सुपर लेक्चर दिया था। तो ये एक बहुत अच्छी डॉक्टर कनुप्रिया है। और मैंने उनके बारे में 2 शब्द उस टाइम बताए थे, कनु नाम से। कनु जी, कनुप्रिया जी आपको याद होंगे शायद। तो मैंने कहा था क, पहला शब्द क। कभी कभी ऐसे व्यक्तित्व आते हैं, कभी कभी ऐसे व्यक्तित्व आते हैं। दूसरा शब्द था नु, नुकसान हम खुद का करते हैं ना, उसको बचाने सामने आते हैं, उसको बचाने सामने आ जाते हैं और प्रिय बन जाते हैं हमारे, प्रिय बन जाते हैं हमारे। तो प्रिय बने पर हमारे परिवार से कम थोड़े जुड़े प्रिया। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बाद आप कंटिन्यू कांटेक्ट में रहे, कम्युनिकेशन में रहे, और आपके ज्ञान हमें भी यहाँ भी बांटते जाइए। क्योंकि ये एक मतलब ज्यादा परिचय नहीं दूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम परिचय दिया हुआ है आपको। आनंद भाई जी आज वीडियो भी भेजेंगे तो देख लेना। सबसे बचपन से इन पे ऊपर योगा के संस्कार है, ये एक उनका सद्भाग्य है। और उससे बड़ा सौभाग्य यह था कि जो स्कूल में वो पढ़ी, जो स्कूल होती है वो सरस्वती विद्या मंदिर, तो उस
संस्कार थे वहाँ सारे, योग ध्यान कराना। तो बचपन से ही इनका लगाव इसकी तरफ था ही। तो लकीली उसने जो मतलब टॉपिक चुना, वो आगे के लाइफ के लिए योगा का चुना, ये इनकी किस्मत है। क्योंकि देखो, जीवन में नौकरी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, कनुप्रिया, वो स्वार्थ भी होता है और परमार्थ भी होता है। परंतु इसमें दोनों भी है, स्वार्थ के साथ परमार्थ भी है। तो और इनका नॉलेज बढ़ता जा रहा है, तो नेचुरली इनके आगे के जो करियर है वो भी खुलते जा रहे हैं, और ये बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो इन्होंने पीएचडी तो की ही है, परंतु मेन विषय इनका बहुत सुंदर, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जो बताया कि अपने शरीर के आजू बाजू में भी एक बॉडी होती है, और वो कितना काम करती है। और जो हम अभी है ना कनुप्रिया जी, प्राण विषय पर कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं। अभी 6 7 8 क्लास हो चुकी है, हम श्वास पर एक अलग टाइप की क्लास ले रहे हैं। तो ये आपने दिया हुआ है नॉलेज, उसी से रिलेटेड है। और आज का विषय तो बहुत अच्छा है, एनएलपी बहुत फेमस है। और हमारे साथ 2 3 एनएलपी की मतलब व्यक्तित्व जुड़ चुके हैं, और उन्होंने थोड़ा बहुत एनएलपी के बारे में बताया हुआ है। पर मैं चाहती हूँ कि आज आप, योगा का नॉलेज सबको है, आप आयुष मंत्रालय से लेवल 2 कर चुकी हैं। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार पाए हैं, बहुत सारे। और जो एक योगा का महासंघ होता है उसकी ये सदस्य तो है ही, पर मेन उन्होंने एनएलपी का कोर्स किया है। ये कोर्स बहुत बढ़िया है। जिन जिन से मैंने देखा और सुना, रूपाली नीलाखे करके है, अपने यहाँ आती है, उन्होंने भी किया है। और दूसरी में एक फ्रेंड, अब उसको भी जोड़ूंगी मैं क्लास में। तो एनएलपी के बारे में हमारे मन में क्यूरियोसिटी भी है। तो आप आज लेक्चर में ये इंफॉर्मेशन भी दीजिए, एनएलपी क्लास कितने दिन की होती है, उसकी फीस क्या होती है, इन जनरल सबको बता दीजिए, ताकि किसी को भी इंटरेस्ट हो तो वो एनएलपी का कोर्स जरूर करे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, छत्तीसगढ़ से आई हुई, छत्तीसगढ़ से आई, वाह, और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित कनुप्रिया का एक बार स्वागत करें। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट ओम वेलकम। अरहम। ओम एमपी अरहम। के और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। सुस्वागतम। माइक हैंड ओवर टू कनुप्रिया जी। ओम अरहम। थैंक यू आनंद सर, थैंक यू वेलकम मैडम। इतना तो, जितने आपके इतने सुंदर शब्द हैं उतना मेरा व्यक्तित्व बहुत छोटा है, इसके हिसाब से आपने बहुत बढ़ के इतना बोला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सच में जैसा आप कह रही हो ऐसा मैं बन पाऊँ तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, थैंक यू। लेकिन आज आप लोगों ने यहाँ पे फिर से हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ऑडियंस का भी, सबका धन्यवाद कि वो आज हमसे जुड़े। आज हमारा जो टॉपिक है वो एनएलपी है। तो एनएलपी एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू ब्रेन। हम सब, अगर नहीं पता है तो हम ये समझे कि यहाँ पे जो एन है वो स्टैंड करता है न्यूरॉन्स के लिए। एन स्टैंड्स फॉर न्यूरॉन्स एंड न्यूरोलॉजी। ओके, एंड जो भी हम अपनी घटनाएं हमारी आउटर वर्ल्ड में होती है, तो हम उसको इनर वर्ल्ड में हम परसीव करते हैं। एंड इट गोज टू द न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स में जमा होती है, जिसको कि हम सबकॉन्शियस मेमोरी कहते हैं। सबकॉन्शियस मेमोरी, हम इसको सबकॉन्शियस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। एल स्टैंड्स फॉर द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है कि वॉट एवर वी आर परसीविंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, वी डायरेक्ट एंड रिशेप एंड डिफाइन द थिंग्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अस, एंड वी क्रिएट अ स्टेट ऑफ मेंटल, अवर मेंटल स्टेट, दैट इज लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या हो जाती है? वॉट एवर वी हैव बीन परसीविंग, वी वी जस्ट एक्ट अकॉर्डिंगली, और वो हम बार बार एक्शन में लाते जाते हैं, लाते जाते हैं, एंड इट बिकम्स अवर बिलीफ सिस्टम, इट बिकम्स अवर फेथ। सो दिस इज द प्रोग्रामिंग। इसका मतलब क्या हो, हमने अपने माइंड में उस चीज की प्रोग्रामिंग कर दी, दैट इज प्रोग्रामिंग। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एनएलपी। अब हम सब ये समझते हैं कि हम सबको एक बॉडी मिली है, ठीक है, हम सबको बॉडी मिली है। हमको पता है हमारी बॉडी में, हम सब यहाँ जानकार बैठे हैं, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ सब जुड़े हैं आप सब, और हम सबको ये बेसिक चीज पता है कि हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स ऑल अबाउट, नियर अबाउट होती है, ठीक है। इसमें हमारी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 80 बिलियंस होते हैं। 80 बिलियंस मतलब समझते हैं आप?
8 में आप 10 शून्य लगा दीजिए, दैट इज 80 बिलियन न्यूरॉन्स। ठीक है। और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये भी दे आर द सेल्स, दे आर ऑल्सो द सेल्स। अगर हमारे पास उसका पिक्चर होगा, सर अपने पास न्यूरॉन्स का पिक्चर है, ठीक है, उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, पूरा उसका जाल बना होता है हमारे ब्रेन के अंदर। तो जो सेल्स होती है अलग अलग, हमारे बॉडी पार्ट में जो सेल्स होती है उनका नाम अलग अलग होता है। तो हमारी जो ब्रेन की सेल्स है, दे आर सपोज टू बी द न्यूरॉन्स। वो क्या कहलाती है, हमारी न्यूरॉन्स कहलाती, न्यूरॉन सेल्स। ठीक है। ये इतने, इसका जाल एक नेटवर्क बना रहता है, एक्चुअली हमारी पूरी बॉडी में सेल्स का नेटवर्क बना होता है। अब हम क्या करते हैं, घटनाएं हमारे जीवन में जब से, सिंस वी हैव बीन बोर्न, तब से हमारे जीवन में घटनाएं चलती जा रही हैं। ये यही है। देखिए, दिस इज, हाँ जी, दिस इज द न्यूरॉन सेल्स। देखिए इसमें एक प्रकाशित सी दिखती है, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स घूमती है। याद रखिए, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो हमारे सबसे पहले मन का ही विस्तारित रूप है। ठीक है। हम अपने साधनाओं में सब कहते हैं, मधु जी ने भी अभी बताया, अपने को ही देखो, पहले अपने विचार को एक बार फॉलो करो, आपको अपनी ही साधना करनी है। मीन्स वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी एंड माइंड। यहीं से साधना का शुरुआत होता है। ये एनएलपी आपको, जो आप अभी साधना कर रहे हैं, ठीक है, अपने जो अलग अलग तरह की जो साधना है, इसमें भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो ये होती है न्यूरॉन सेल्स। और ये इनकी जो संख्या मैंने बताया करोड़ों में है, अरबों में है। तो इसी में हमारी घटनाएं जो स्टोर हो जाती हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो फील किया, हमने जो स्मेल किया, हमने जो टेस्ट किया, ये सब कुछ की मेमोरी। अगर मैं कहूँ कि अब जलेबी, तो आपको इसका टेस्ट याद है, क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स में उसकी मेमोरी है। और यही मेमोरी हमारी सब, यस, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए आपके सामने जो पिक्चर है, आपके ब्रेन का है। और कितना एक इलेक्ट्रिक जो वेव्स घूमती है, जिसके बारे में आप खुद अवेयर नहीं है कि आपके अंदर कितने पावर्स हैं। इसीलिए कहा गया है कि आपको ध्याओ, आपको भजो, आप पे आपके राम आप होकर बैठे हैं। तो अपनी ही साधना अपने हमको सेल्फ पे देखनी है। तो ये जो ब्रेन सेल्स है, इसमें हम न्यूरॉन्स से जो घटनाएं हैं, सबकॉन्शियस मेमोरीज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हमारे 5 सेंसेस, हमें योग ने भी बताया है कि हमारे अंदर जो 5 इंद्रियां हैं, उनसे हम आउटर वर्ल्ड को फील करते हैं। तो इसमें जो हमारी अलग अलग जो सेंस होता है, अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, हमारा विजुअल सेंस। ठीक है, वी कॉल इट विजुअल सेंस। अगर हम कोई चीज सुनते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑडियो, इन साइंटिफिक लैंग्वेज में बताती हूँ। और अगर हम कोई भी चीज को टच या फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक सेंस। टच क्यों? काइनेस्थेसिया, ये इट इज रिलेटेड टू द मसल्स, ये मसल से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इसका नाम काइनेस्थेटिक सेंस होता है। ठीक है। और अगर हम कोई भी चीज को टेस्ट करते हैं तो दैट इज गस्टेटरी, गस्टेटरी सेंस होता है। कोई भी चीज को हम स्मेल करते हैं, 5वां सेंस, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी कहलाता है हमारे साइंस में। तो जनरली हम अधिकतर मेमोरी विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक, मतलब अपना जो हमने भाव, जो फील किया, जो देखा, या जो हम भाव रख रहे हैं अपने अंदर, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसी से ही अधिकतर मेमोरी बनती है। ठीक है। और आपको बताऊं, आपका सबसे बड़ा रिसेप्टर होता है आपकी स्किन। जो आप मेमोरी फील करते हैं, वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रिसेप्टर होता है आपकी स्किन। जिसको हम फील करते हैं। अगर कहीं माहौल अच्छा नहीं है तो आपको पता चल जाता है, कोई टच अच्छा नहीं है तो यू कैन जस्ट फील इट, आप फील करते हैं। तो ये जो स्किन हमारी होती है, दैट इज द वेरी बिग रिसेप्टर। ठीक है, ये सबसे बड़ा रिसेप्टर होती है, इससे हमारी बहुत मेमोरीज बनती है। और वी एक के ही हमारे अंदर, हमारे न्यूरॉन्स में हमारा बिलीफ सिस्टम पैदा कर देती है, हमारे हमारे पूरा सबकॉन्शियस मेमोरी बना देती है। सबकॉन्शियस मेमोरी, याद रखिए, बहुत पावरफुल है। जो भी आप सबकॉन्शियस में आप हैं, वही आप पूरी तरह से आपके जीवन में घटित हो रहा है। ये होता है सबकॉन्शियस पावर का, माइंड का पावर। तो सबकॉन्शियस मेमोरी आपकी आप जो है वो सबकॉन्शियस माइंड आपका 90% बनाता है पोर्शन। और सिर्फ कॉन्शियसली जो आप देखते हैं, सुनते हैं, अचीव करते हैं, दैट इज द कॉन्शियस माइंड, दैट मेक्स दैट ओनली 10%।
तो अपने पास सबकॉन्शियस माइंड और हम एक पिक्चर शेयर करते हैं सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड की, कि देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है कि वो आपकी पर्सनालिटी का 90% क्रिएट करता है। तो आज जो भी आप इस जीवन में घटित हो रहा है आपके साथ, आप जो घटनाएं फील कर रहे हैं, आप जो सक्सेस फील करते हैं, आप जो सफलता या असफलता फील करते हैं, बीमारी या हेल्थ फील करते हैं, लव या फिर गलत व्यवहार फील करते हैं, दैट इज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यस, देखिए सबकॉन्शियस माइंड 90% आपका, देखिए एक जो ये बर्फ का जो वो दिख रहा है ग्लेशियर जैसा है, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अधिकतर वो पूरी तरह से नीचे डूबा हुआ अधिकतर भाग इसका। सो दिस इज अवर ऊपर वाला जो भाग है दैट इज कॉन्शियस माइंड, नीचे का जो बहुत बड़ा भाग है वो सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे ब्रेन से समझिए। तो सबकॉन्शियस माइंड जो हम बहुत इमोशंस जिसमें बहुत हाई होते हैं, अगर मैं बोलूं कि आपने लास्ट ईयर 13 जनवरी को शाम को डिनर में क्या लिया था, तो यू डू नॉट रिमेम्बर, आपको याद ही नहीं, क्योंकि आप उस किसी इमोशन से जुड़े नहीं होंगे, उससे पर्टिकुलर इमोशन से, चाहे वो बैड हो या पॉजिटिव हो। याद रखिएगा, हमारे इमोशन स्ट्रॉन्ग बैड मेमोरीज से भी बनते हैं। तो अगर मैं कहूं कि आप अपनी बर्थडे डेट बताइए, तो यू रिमेम्बर। अगर मैं कहूं कि आपने अपने सेकेंड बर्थडे में क्या किया था, फर्स्ट बर्थडे में, सॉरी, आपका मैरिज एनिवर्सरी का डेट क्या है, वी ऑल रिमेम्बर दैट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये हमारे इमोशन से सब चीजें जुड़ी होती हैं। आपने कौन सी ईयर में ग्रेजुएशन किया था, ये सब चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। दैट इज, इट मीन्स सबकॉन्शियस माइंड। आपका नाम, आपको मैं अगर सोते हुए उठाकर कहूं कि आपका नाम क्या है, तो आपको उस अपनी सुध भी नहीं रहेगी और आप अपना नाम बता देंगे, बिकॉज इट इज देयर इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड। क्यों बताया गया? क्योंकि जब जब बचपन से आप बड़े हुए, आपको बताया गया आपका नाम ये है, इट मीन्स ये आपकी मेमोरी में चला गया। आपकी आइडेंटिटी आपकी मेमोरी में चली जा चुकी है कि आप कौन है, आप ये हैं, आप वो हैं, जो भी है, आपकी आइडेंटिटी इस मेमोरी में जा चुकी है। तो सिर्फ दिस इज सबकॉन्शियस माइंड। अब ये जो हम VAK, विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक से जो हम भी विचार जो हम ले रहे हैं, बाहर की जो दुनिया को लेते हैं, वो हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम उसका बना हुआ है। तो अब क्या होता है, जब भी समझ लीजिए आप ये है, आप इससे बहुत सुंदर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी समझिए, अब इसमें क्या होता है, ये आपका ब्रेन है, ओके। और जब भी आपने बाहरी घटनाओं को एक्सपीरियंस किया, छोटे थे, बड़े थे, हो सकता है मदर के गर्भ में, हो सकता है और पिछले जन्म में जो हम कैरी कर रहे हैं अपने न्यूरॉन्स में, ये हमेशा एक चैनल के थ्रू गुजरती हैं, जिसमें कि हम 3 तरह से ये काम करती हैं। एक होता है D, दूसरा D और तीसरा E। जब भी कोई घटना हम एक्सपीरियंस करते हैं, परसीव करते हैं अपने 5 सेंसेस से, तो या तो वो क्या होती है, डिलीट हो जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, या तो वो डिस्टॉर्ट हम करते हैं, ठीक है, डिलीट करते हैं, या तो डिस्टॉर्ट करते हैं, या फिर हम जनरलाइज करते हैं। कैसे करते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट। डिलीट करना, हम जो भी इतने पैनोरामिक इंफॉर्मेशन, अगर कोई पिक्चर भी आप देखते हैं, 2 घंटे की लगातार पिक्चर आपको याद नहीं रहती, वो डायलॉग्स याद नहीं रहते, कितना कम से कम हम 10% ही याद रख पाते हैं, बाकी क्या है, मेमोरी से डिलीट हो जाता है। अभी 2 घंटे 1 घंटे की क्लास होगी, आपको कुछ पॉइंट्स ही याद रह जाएंगे, कुछ पॉइंट्स। ये होता है, कल परसों नरसों 1 हफ्ते बाद और भी घटते घटते मेमोरी 10% पे आ जाती है। इट मीन्स बाकी का हमने क्या किया, हमारा माइंड ने डिलीट कर दिया। डिस्टॉर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो भी हमने अपने आउटसाइड वर्ल्ड से मेमोरी ली, उसको हम अपने अकॉर्डिंगली डिस्टॉर्ट कर देते, खराब कर देते हैं, उसको विकृत कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। किसी ने हमको फोन किया, ठीक है, किसी ने मुझे फोन किया और मैंने उस फोन को नहीं उठाया, तो सामने वाले ने अपने अपने अंदर क्या प्रोड्यूस किया कि शायद वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो जो ये जो जो मैंने फोन किया, आपने जो फोन किया, वो तो सिंपल सी इवेंट थी, एक बहुत सिंपल सी घटना थी, जिसको हम नाम दे देते हैं इवेंट 1, ठीक है, इवेंट 1 हुई वो।
अब सेकेंड इवेंट क्या बना ली, आपने बना ली, क्या बना ली, इवेंट 2। ये अपने मन से आपने बना ली, डिस्टॉर्ट करके कि मैं आपको शायद इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म होता है। अच्छा, किसी की नौकरी छूट गई, नौकरी छूट गई, ये क्या हुआ, घटना एक हुई, घटना नंबर 1, इवेंट 1, नौकरी छूट गई, सिंपल सी बात। लेकिन इसके बनिस्बत हम बताते हैं, हे भगवान मैं गरीब हो गया। तो ये जो गरीब की जो जो सेकंड आपने जो इवेंट बनाई अपने ब्रेन में, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, अपने इमोशन के हिसाब से, वो क्या बन गई, E2 बन गई, इवेंट घटना 2, जो आपने अपने न्यूरॉन्स में ले ली। तो ये होते हैं इवेंट 1 और इवेंट 2, और ये होता है डिस्टॉर्टेड फॉर्म। ठीक है, किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन हो सकता है। अच्छा, जनरलाइज फॉर्म कैसे होता है, किसी ने आपको दुनिया में बहुत धोखा दिया, एक बार दिया, चलो कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि दूसरी बार भी कोई व्यक्ति आया आपके लाइफ में, धोखा मिल गया, तीसरी बार भी कोइंसिडेंटली ही ऐसा हुआ कि आपने किसी ने आपको धोखा दिया, और आपने एक जनरलाइज्ड आइडिया बना लिया अपने दिमाग में, हमेशा के लिए फिक्स्ड माइंड कर लिया कि दुनिया ही धोखेबाज होती है। तो ये भी एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, ये भी जनरलाइज्ड आइडियाज। हम बचपन से सुनते हैं पैसा बहुत गलत चीज है, पुराने लोगों से, जमीन जायदाद कितनी गलत चीजें हैं, ऐसा ये जमीन जायदाद होना ही नहीं चाहिए, इसके चलते झगड़े होते हैं। क्या किया हमारे दिमाग में उस जमीन जायदाद को लेकर, उस मनी के गलत हॉर्मोन्स क्रिएट हो गए, और इसलिए आज हमारे पास जो होना चाहिए, जो बिल गेट्स के पास है, वो एक नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए, हम सबके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस केमिकल्स को मिस कर रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, हमको पता है बीमारियां जैसे ही हम 40 पे पहुंचते हैं हमको तो बीमारियां होनी ही है, क्योंकि दुनिया ने हमको यही दिया है, और हम उसको अपने न्यूरॉन्स में भर लिए हैं। हमको अगर प्रोग्रामिंग ही हमारी सही होती तो शायद हम इतने बीमार भी नहीं होते। तो हमको पता है, अरे 40 के हो गए तो ये तो लगेगा ही, बीपी तो होगा ही, शुगर तो बनेगी ही। तो ये सब गलत बिलीफ्स के कारण हम उन सब चीजों को सत्य समझ आइडिया जो कर लिया है, ये भी न्यूरॉन्स में बसा हुआ है। तो याद रखिए कि हमारे जो न्यूरल इवेंट्स हैं, इसी को ही हम न्यूरल न्यूरल इवेंट्स कहते हैं, यही हमारी मेमोरी बना देते हैं अंदर जाके। ठीक है, हजारों में पड़ी हुई है ये मेमोरीज हमारी, इस तरह की, ये वो हजारों किस्म की इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी हजारों में पड़ी हुई है अंदर। ठीक है, हमारे न्यूरॉन्स में पड़ी हुई। और ये जो यादें होती हैं, जो मेमोरी होती है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन का कारण बनती है अंदर। कुछ भी, या तो दो तरह की मेमोरी होंगी। ठीक है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड कैसी हो सकती है, दो तरह की ही हो सकती है। ये जो मेमोरी है हमारी स्टेट बनाती है, स्टेट दैट वी आर इन। आज हम इसी स्टेट पे काम करेंगे, इस स्टेट को बदलना सीखेंगे। ठीक है, और यही एनएलपी है, यही आध्यात्म है, यही तो आध्यात्म है ना, यही एनएलपी है। तो स्टेट को बदलना, क्यों स्टेट को बदलना जरूरी है, क्योंकि ये यादें हमारे केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करती हैं अंदर। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं कहूँ कि आप जस्ट फील कीजिए कि ये सुबह ठंड का समय है, गर्मा गर्म आपके पास कचौड़ियां और ब्यूटीफुल बढ़िया खूबसूरत एकदम अल्यूरिंग आपके पास इमरती जलेबियां आपके नाश्ते में सर्व की जा रही, उसी क्षण आपका सिस्टम सुनकर क्या करता है, आपके अंदर आप सैलिवेट करने लगते हैं, आप सैलिवेट करने लगते हैं। तो ये सिस्टम है आपका, उसी क्षण आपकी मेमोरी गई, आपके न्यूरॉन ने काम किया, और आपका जो सिस्टम है इसका इसका रिजल्ट दिया, आउटकम दिया। तो ये होता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड। क्यों गलत है, हम क्यों कहते हैं ऐसा, हम बचपन से सुनते हैं पॉजिटिव सोचो, क्योंकि ये हमारे लगातार हॉर्मोन्स बना रहे हैं। जब भी हम भय में होते हैं, हम बहुत घबराए होते हैं, हम बहुत चिंता में होते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी मार खाती है। इम्यूनिटी जो कि बहुत जरूरी है हमें स्वस्थ रखने के लिए, ये मार खाती है। क्यों, क्योंकि हम लगातार गलत हॉर्मोन्स निकाल रहे हैं, लगातार हम भय में हैं, चिंता में हैं, हम कुछ क्षण के लिए अपने आप को बहका, बॉडी का नहीं बनता है। जब भी इम्यूनिटी आपकी मार खाती है, कम, एक तो या तो आपकी इम्यूनिटी सरेंडर कर देगी, ठीक है, सरेंडर, या तो इम्यूनिटी आपकी ओवर रिएक्ट करने लगती है,
या तो तीसरे टाइप में आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है, और यहीं से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। याद रखिए, क्यों आई इम्यूनिटी कमजोर हुई? आपके इमोशन से। आपके इमोशंस किससे बने? आपकी मेंटल स्टेट से। आपकी मेंटल स्टेट किससे बन रही है? आपके विचारों से। आपके विचारों ने क्या किया? उसी क्षण, जैसे मैंने अभी बताया, केमिकल रिलीज किया उसी क्षण। ये हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत। लेकिन आप अब इसको कैसे पावरफुली यूज कर सकते हैं आपकी स्टेट को बदल के, और बहुत बेहतरीन टेक्निक्स हैं आपकी इसमें एनएलपी में, ब्यूटीफुल टेक्निक्स हैं जो आपको बहुत पावरफुल कराएंगी, मतलब फील कराएंगी, जीना सिखाएंगी। तो क्या होता है कि हम जो यादों में रहते हैं, मन, आज हम सीखेंगे कि मन, शरीर और हमारे, हमको कैसे सुलझाना है मन शरीर की जो उसको कैसे हमको मतलब सुलझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अतीत की घटनाओं को, सॉरी, हमको सुलझाना है, और आज मन, शरीर और हम अपने इमोशंस पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो रिसर्चर्स कहती हैं कि हम अपनी ऊर्जा का 90% भाग क्या करते हैं? पुरानी अतीत की घटनाओं को जीने में खर्च कर देते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास कितनी ऊर्जा बच गई अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में अच्छी खूबसूरत सी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए? ओनली 10%। तो इज इट सफिशियंट? नो। लेकिन क्या होता है कि अगर आप उन्हीं मेमोरीज को रिलीज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो वो ऊर्जा आपके लाइफ में 90% ऊर्जा अवेलेबल हो जाती है। तो आपके अंदर आप अपना क्रिएशन कर सकते हैं। क्यों कहा जाता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी? इफ यू अवेलेबल, इफ यू आर अवेल टू द 90 or 100% energy of yours, you can just create from today your another world, your beautiful world, that you always, your dream world. This is the, ये मैजिक है, क्योंकि हर क्षण आपको आपका यूनिवर्स सुन रहा है। हर क्षण आप जो भाव कर रहे हैं, वो वो भाव आपके क्या हो रहे हैं? मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और आपको पता भी नहीं है आपके अंदर कौन से भाव चल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम ये सकारात्मक बदलाव करेंगे, है ना, ये एनर्जी क्रिएट करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। आज आप अपने बदलाव की शुरुआत करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप भी मेरा सहयोग देंगे, ठीक है। ओके। एंड और हम ये छोटी सी आज टेक्निक करते हैं एनएलपी की। आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। नए विचार, नई भावनाएं, नया जीवन, और ये क्रिएट करता है आपकी नई रियलिटी, आपका आपका नई वास्तविकता, ठीक है। याद रखिए कि योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। जो आपका व्यक्तित्व है वो आपका जीवन को क्रिएट करता है, ठीक है। तो जो विचार हम करते हैं वो शरीर में केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और अगर हम स्ट्रेसफुल विचारों में जी रहे हैं तो हम हर क्षण स्ट्रेसफुल केमिकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। और उसके अनुरूप हम फील करते हैं। व्हाट इज भाव? व्हाट इज इमोशन? व्हाट वी आर फीलिंग, जो हम हर क्षण फील करते हैं, और इसी के अनुरूप हमारा शरीर बनता है। तो याद रखिए कि यद भावम तद भवति, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जैसे भाव होते हैं वैसा जीवन होता है। यद भावम तद भवति, ठीक है। तो ये है। और लाइफ में याद रखिए, सिचुएशन, लाइफ की सिचुएशन में तनाव लेना गलत नहीं है। तनाव लेना कभी भी गलत नहीं है, लेकिन तनावग्रस्त रहना गलत है। एक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस बॉडी में क्या होता है? डिजीज पैदा होती है, ठीक है। और जब हम अवेयर हो जाएं, जैसे ही आज अगर हम अवेयर हो जाते हैं, हम अपने विचारों के प्रति सजग रहेंगे, उस क्षण क्या होता है? उसी क्षण से वो जो गलत जो प्रोग्रामिंग है वो धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी खोने लगती है, अपनी ग्रिपिंग खोने लगती है, और हम एक नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुराने विचार जो हैं वो हमारे अपनी चॉइस होते हैं। तो इसलिए हम क्या होते हैं, स्टेट में, अलग अलग किस्म की स्टेट में जी रहे हैं। स्टेट क्या हो सकती है? आपकी मोटिवेशनल स्टेट है, मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप पॉजिटिव स्टेट है। दो तरह की स्टेट, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अगर आप एंजाइटी है, डिप्रेशन में है बहुत ज्यादा, आपको फ्रस्ट्रेशन में है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। पॉजिटिव हैं तो मोटिवेटेड फील करते हैं बहुत ज्यादा, आप हेल्दी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, लव्ड फील करते हैं, टुगेदरनेस फील करते हैं, टीम बिल्डिंग आपको, आप अपने आप में एक टीम टीम जो भावना होती है, इमोशंस, वो आप फील कर सकते हैं, ठीक है।
हेल्थ आप फील करते हैं, दैट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। वही बीमारियां क्या होती हैं, आपकी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। आप डिसएसोसिएट फील करते हैं, अगर डिसएसोसिएट कैसे, पति पत्नी से डिसोसिएट फील करता है, ठीक है, बच्चा माँ से डिसोसिएशन फील करता है, दैट इज ऑल्सो द नेगेटिव काइंड ऑफ माइंड, ठीक है। तो नेगेटिव स्टेट, तो इस तरह से कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट, क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए, हैप्पीनेस के हॉर्मोन्स ही तो मिसिंग है ना हमारे अंदर, ठीक है। हैप्पीनेस के हॉर्मोन्स मिसिंग होते हैं, हेल्थ के हॉर्मोन्स मिसिंग होते हैं, मनी, जैसे मैंने बोला कि दादी नानी सब हमारी बताई हैं, अरे पैसा बड़े खराब चीज है, तो मनी के हॉर्मोन्स हमारे अंदर मिसिंग है। इसलिए वो जो जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे आपकी बॉडी में आपकी स्टेट के थ्रू, आप वही रियलिटी को अपने जीवन में क्रिएट करेंगे। सो दिस इज, ये आपका बहुत ही साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है ना। तो अब याद रखिए, आप जिस भी स्टेट में होते हैं, या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव, आप हर क्षण एक्शन में हैं, आप हर क्षण एक्शन में हैं। हो सकता है वर्बल और हो सकता है नॉन वर्बल। वर्बल एक्शन या तो हम कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम नॉन वर्बल एक्शन। और जो आपकी शरीर में जो आपकी बीमारियां हैं, वो नॉन वर्बल एक्शन ही होती एक्चुअली, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, माइंड ने यहाँ सोचा और वो शरीर ने फील कर लिया और शरीर ने ले लिया, ठीक है। फ्लाइट एंड फाइट मोड, जब भी हमारे नेगेटिव हॉर्मोन्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन। ये नेगेटिव हॉर्मोन्स होते हैं, जहर की तरह, पॉइजन, और ये हमारी सेल को बर्बाद करते आ रहे हैं। तो हमको पॉजिटिव हॉर्मोन्स हमारे अंदर बहते रहे, हम उसके लिए क्या करेंगे, अलर्टनेस से पॉजिटिव स्टेट में रहेंगे। कोई घटना हुई तो क्या जरूरत है उसको नेगेटिव लेने की, जरूरी नहीं है कि जो हम उसको देख रहे हैं और जो हम समझ रहे हैं वो वही हो सकता है वो कुछ और हो। और अगर हो भी तो वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, हम यहाँ पे बहुत बड़े पर्पस से इस पृथ्वी पे हैं। वॉज द नीड टू टेक दोज थिंग्स इन नेगेटिव वे, ठीक है। यही सब तो बर्बाद हो रहा है हमारे अंदर, हम लेते जा रहे हैं। व्हाट वी फील कि हम ले लिए, हम इससे रिवेंज करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा होगा, नहीं, हम अपना ही बुरा करते हैं। तो घटनाओं को भी पॉजिटिव लेना सीखें, एक बार उस पॉजिटिव स्टेट में रह के देखें, ठीक है। उसको रहने में क्या जाता है, सोचना तो है ही, हमको कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही, मन भजेगा ही कुछ ना कुछ, उसका तो आदत ही है भजना। तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें, क्यों ना हम अच्छे अच्छे विचार अपने लिए डालें। जैसे ही हम विचार करते हैं, हमारी पूरी एंडोक्राइन सिस्टम वही हार्मोन सीक्रेट करने लगती है। आपकी बॉडी कितनी अमेजिंग है, आपको पता नहीं। आज अगर आप 24 आवर्स एक पॉजिटिव स्टेट पे रहेंगे अपने लिए, झूठी ही सही, शुरू शुरू में झूठी ही सही, तो आपकी ब्लड केमिस्ट्री उसी क्षण से बदलना शुरू हो जाती है, 24 आवर्स में। दिस इज द मैजिक ऑफ योर बॉडी। आपकी गट लाइनिंग 3 दिन में वापस आ जाती है, आपका लिवर ब्यूटीफुली नया 3 महीने में बन जाता है। ये आपका चमत्कार है अपनी बॉडी का, जो आपके लिए हर क्षण काम कर रही है, लेकिन आप उसे वो ऊर्जा नहीं दे पाते हैं अपने थॉट्स से, कि आप उस ऊर्जा को अवेलेबल कर सकें अपने शरीर के लिए। अगर हम सब आज जागे हैं तो यही अपने लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और हम आज सांस ले रहे हैं, नया दिन देख रहे हैं, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग फॉर अस। सो बी ग्रेटफुल, बी ब्लेस्ड टू द थिंग्स दैट वी रियली गॉट। तो छोटी मोटी घटनाओं को तो ऐसे ही छोड़ दिया करो, ऐसे ही जाने दिया करो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आज हम स्टेट बनाना है, आज हमको, ठीक है, मेंटल स्टेट। आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट बनाएंगे। आज के आज इसी क्षण आपकी बॉडी ब्यूटीफुल हॉर्मोन्स निकालना शुरू करेगी, उसी क्षण, याद रखिएगा। और इसके लिए हमेशा हम रिसोर्सफुल स्टेट में हमको होना जरूरी होता है। रिसोर्सफुल स्टेट कैसी होती है आपकी बॉडी की, हमेशा स्पाइन सीधी, नेक सीधा, रोल बैक योर शोल्डर्स लाइक दैट, ठीक है। हमको स्लाउच नहीं होना है। जब भी हम स्लाउच होते हैं लाइफ में, इसका मतलब हम अपनी परिस्थितियों से ही ओवरबर्डनड है, ठीक है, हम लेस कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो हमारा शरीर जो हम योग करते हैं, ठीक है, इसीलिए ही कि हम रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे। हमारे चेहरे की स्माइल,
ये सेकंड आपको करना है। चेहरे की स्माइल आपको अच्छी खूबसूरत सी स्माइल बना के रखना, ये भी हमारी ब्रेन को सिग्नल देती है। व्हाट? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल एवरी टाइम। 100 बार मुस्कुराएं दिन में, प्रॉमिस कीजिए आज मुझसे कि आज से आप 100 बार दिन में मुस्कुराएंगे। ओके, एंड सी द मैजिक ऑफ योर बॉडी, ब्यूटीफुल बॉडी, हेल्दी बॉडी। यस, द स्पिरिट। फाइन। अच्छा, अभी इनर साउंड। इनर साउंड हमारा, मैंने क्या बोला, विजुअल जो हमने दुनिया की घटनाएं देखी अपने अंदर, आज भी हजारों पिक्चर्स पड़े हुए हैं हमारे न्यूरॉन्स के अंदर। ऑडियो, क्या क्या किसी किसी का बोला, किसने हमको क्या बोला था, किसने हमारे सामने क्या किया था, वो ऑडियोज भी हमारे न्यूरॉन्स में पूरी तरह से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अपना इनर साउंड बदलना है। काइनेस्थेटिक, क्या क्या आपने फील किया बचपन से, ठीक है, कितनी आपने अपने अंदर उस फीलिंग से अपने अंदर कितनी घटनाओं को स्टोर कर लिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये सब भी एक ही हम धीरे धीरे हटाएंगे। ठीक है, आज हम उसी रिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं। इनर साउंड बदलना है आपको, ब्रेथ, और जैसा कि आज श्वास, जैसे आज हमने अलका मैम ने बताया, हम सब प्राणों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी शुद्धि के लिए आपके प्राणों को कंट्रोल करना, अवेयर होना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ओके। तो अपने लिए ही अपने अवेयर हो जाइए। आज मधु जी ने हमको भी बताया कि हम सब साधना कर रहे हैं, साधना करो, अपनी ही साधना करो, अपने में रहो। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोटी छोटी। तो यही आज हमको रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाए हम सब। चलिए, आज हम नए विचार लाएंगे, नई भावनाओं को प्रोड्यूस करेंगे, नए केमिकल्स बनाएंगे और बॉडी को कुछ अच्छा देते हैं, और ये कंटिन्यूटी में रखेंगे। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान रखे, नेक को स्ट्रेट करें, कंधे बिल्कुल सीधे रखें, और साथ ही साथ बहुत कंफर्टेबल स्टेट में रहें। अपनी सांसों पे अपनी अवेयरनेस लेकर जाए। अपनी सांसों पे अपनी अवेयरनेस लेकर जाएंगे, जैसी भी आ रही है आने दीजिए, जैसी भी जा रही है जाने दीजिए। कंट्रोल नहीं करना है, अपनी सांसों को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना है आपको, सिर्फ उसे आता और जाता हुआ महसूस करें। चेहरे की स्माइल बरकरार रहे, रिलैक्स करें बॉडी को, मन शांत, आंखें कोमलता से बंद करें, बहुत जोर से आंखें बंद नहीं करना है। अपने चेहरे के भाव को देखें, अपने माथे पे कोई बल ना रखें, चेहरा रिलैक्स, आंखें, नाक, कान, चेहरा, होंठ पूरी तरह से रिलैक्स। स्माइल, लवली ब्यूटीफुल नेचुरल स्माइल, पूरी बॉडी को रिलैक्स और ढीला। और अब हम अपनी स्टेट बनाने जाते हैं, जैसा भी मैं बोलूं मन ही मन दोहरा के उसे फील करेंगे। आज हम एज इफ टेक्निक करते हैं, जिसमें आपको सिर्फ सपोज करना है, जैसा कि सच में ऐसा हो रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पावर कट हो गया, लेकिन आप कंटिन्यू रखें। एज इफ यू आर कॉन्फिडेंट, जैसे कि आप पूर्णतः कॉन्फिडेंट हैं। एज इफ आई एम द मोस्ट वंडरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं सबसे वंडरफुल पर्सन हूँ इस वर्ल्ड का। फील करें कि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द यूनिवर्सल चाइल्ड।
द होल वर्ल्ड इज विद मी। ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। खुशी के हार्मोन निकालना है आपको, आपकी ग्लैंड्स वेट कर रही हैं। आई एम अट्रैक्टिंग सक्सेस, मनी। देखिए अपने बैंक बैलेंस को कि इट इज फुल ऑफ मनी, एज इफ आई एम रिच, आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर। जो सेल्स में है वो फील कर सकते हैं कि आई एम अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ क्लाइंट्स, आई कैन हैंडल माई पास्ट। अब मैं अपना पास्ट हैंडल कर सकता हूँ। आई कैन हैंडल माई इश्यूज, माई क्रिटिसिज्म, माई रिजेक्शंस। आई कैन मेक माई लाइफ ब्यूटिफुल। मैं अपनी ब्यूटिफुल लाइफ का क्रिएटर हूँ। मैं अपनी लाइफ तो बहुत ही पावरफुल कर रहा हूँ, साथ में दूसरों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग अ ग्रेट ब्यूटिफुल कंट्रीब्यूशन टू अदर्स लाइफ, टू द वर्ल्ड। आई एम अ सेल्फ लवर। मैं स्वयं को बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसे चलो, ऐसे घूमो जैसे आप अपने ही प्रेम में पूर्णतः डूबे हो। किसी के गलत थॉट्स को आपको अब एंटरटेन नहीं करना है। आई कैन हैंडल माई पास्ट अगेन। माई अकाउंट इज फुल ऑफ मनी। लुक एट योर जॉयफुल फेस। अपना खुशनुमा चेहरा देखें। आप कितने खूबसूरत हैं। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। फील करें कितने खूबसूरत, कितने बचपना, आप अपना बचपन जैसे इस बॉडी में लेकर आ गए हैं, झूमता हुआ, खुशनुमा, सभी चीजें जैसे आपको मिल ही चुकी हैं। वो सर्टेनिटी, एक बच्चे के अंदर कभी खाने की कोई चिंता नहीं होती, कमाने की कोई चिंता नहीं होती, जैसे उसके माता पिता सब कुछ उसे अवेलेबल करेंगे, वैसे ही रहिए, उसी आनंद में रहिए। देखिए अपने आप को, आप ब्यूटीफुल लोगों के द्वारा घिरे हुए हैं। आई एम सराउंडेड बाय द लविंग, काइंड एंड हेल्पफुल पीपल। कैसा चाहते हैं आप अपना वातावरण, अपना एनवायरनमेंट? सारे लोग आपसे बहुत प्रेम करने लगे हैं। आपको पूर्णतः काइंडनेस है उनके अंदर, हेल्पफुलनेस है। आप ब्यूटीफुल जीवन में हैं, जहाँ चारों तरफ खुशबू है अच्छे लोगों की। अच्छे लोगों की आवाजें सुनिए, आगे बढ़कर आपसे आते हैं, गले मिलते हैं। आपके लिए पूरा यूनिवर्स क्लैपिंग कर रहा है। यू आर द वेरी वंडरफुल चाइल्ड ऑफ माइंड। आई एम विद यू। मैं आपके साथ हूँ। मैं हर क्षण अपने आप की एक एक सेल को प्रेम कर रहा हूँ, और ये प्रेम बढ़ता हुआ मेरे चारों तरफ फैल रहा है। मैं जहां भी जा रहा हूँ, जिससे भी मिलेंगे आज आप उसको सिर्फ अपना प्रेम और अपना काइंडनेस देंगे। देखिए अपने आप को उन सब लोगों से मिलता हुआ, उन सब लोगों को गले लगाता हुआ, उन सबको क्षमा करता हुआ। आज मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूँ। मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। अपने आप को गले लगाता हुआ सुनिए, फील कीजिए। सबको यही प्रेम दीजिए। मैं सबको प्रेम करता हूँ। मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं सबको क्षमा करता हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम द ब्यूटिफुल, वेरी
very powerful child of my Lord, my God. ईश्वर को कभी किसी से रंजिश नहीं होती, इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को किसी से रंजिश नहीं है। और आज आप उसका पार्ट हैं। आप उस प्रकृति को अपने जीवन में ले आई। आज सब कुछ छोड़कर उस प्रकृति में लीन होना सीखें और देखिए आप कितने पावरफुल बन गए हैं। आपके अंदर ब्यूटीफुल हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो रहे हैं। आप अपने जीवन में नए विचारों को गले लगा रहे हैं, नई भावनाओं को जी रहे हैं, नई वास्तविकता को पैदा कर रहे हैं। आपका जीवन धन्य हो रहा। धीरे धीरे से इसी सत्य को जीते हुए और इसी सत्य के साथ आगे बढ़ते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। देखिए ये कितना पावरफुल था और आपके अंदर न जाने आपने इसी क्षण कितने केमिकल्स निकाल लिए जो कि आपको स्वस्थ रखने वाला है, जो कि आपकी रियलिटी को क्रिएट करने वाला है। तो मेरी मानिए, ऐसे रह के तो देखिए, ठीक है? ऐसे रहिए, ऐसे ही चलिए, ऐसे ही घूमिए, ऐसे ही एंजॉय कीजिए और देखिए आप कैसे बदलता है सब कुछ आपका। अच्छा, ये एनएलपी की छोटी सी टेक्निक थी जो आज मैंने बताई, लेकिन मैं ना ऑस्पिशियस हमारा एक ओकेजन आने वाला है, दैट इज मकर संक्रांति, उत्तरायण, 15 तारीख। तो 15, 16, 17 हम आगे और भी खूबसूरत टेक्निक सीखेंगे अपने माइंड को बदलने की, अपने न्यूरॉन्स को पूरी तरह से बदलने की और उसमें नई खूबसूरत चीज डालने की, जो कि मेरी टोटली फ्री है। दैट इज फ्री वर्कशॉप 3 दिन की। तो जिसको भी अगर ज्वाइन करना हो तो एक बार, ये मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है? इट वुड बी अमेजिंग टू जस्ट सी यू, ऑल ऑफ यू देयर। कैसा लगा सबको? ओम अरहम, ओम अरहम। यस। बहुत बहुत सुंदर। ये कोर्स कितने दिन की होती है और इसके चार्जेस क्या होते हैं वो भी बता दो। किसी का इंटरेस्ट हो तो वो एनएलपी भी कर सकते हैं इस ग्रुप में। हाँ, एनएलपी तो वैसे सिखाने के अलग मास्टर्स हैं, लेकिन जनरली इसकी मतलब जो फीस वगैरह भी है, एक अलग अलग जगह पे अलग अलग फीस है। जैसे मुंबई में तो 2 लाख 1.5 लाख ऐसा फीस है इसका। और काफी मतलब ये है, तो अलग अलग जगह पे अलग है। फॉरेन की एक्चुअली, फॉरेनर्स जो हैं हमारे, उन्होंने भी काफी रिसर्चेस की हैं और उनकी काफी हमारी बेस्ट सेलर बुक्स भी हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अपनी ही मानसिक स्थिति को, न्यूरॉन्स को हम रीप्रोग्रामिंग करके लोगों ने कई कई कैंसर्स तक ठीक किए हैं और अपनी लाइफ को चेंज किया। जो आज हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, एक्चुअली दे नो एनएलपी, वो सब एनएलपी जानते हैं। साथ साथ में वो साधना भी करते हैं, ठीक है? जो हम आज ये सब सीख रहे हैं, योग करते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी चीजें बहुत काम की हैं। ये कितने दिन का कोर्स होता है? कितने दिन का होता है ये कोर्स? कहीं पे मैडम, कहीं ये 2 महीने का कराया जाता है, कहीं ये 15 दिन का ही कराया जाता है, कहीं ये 1 महीने का भी कराया जाता है। अलग अलग फील्ड है। हम अगर गूगल में सर्च करें तो बहुत सारी चीजें हमको मिल सकती हैं उसमें, कोर्सेस वगैरह बहुत सारे लोग कराते ओम हैं। अरहम। कोर्स भी अपने आप में अच्छा है। हाँ, जी अभी जी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज ऑप्शन है आपके पास, आप हैंड राइज करेंगे। पुष्पा जी ने पहले हैंड राइज किया हुआ है, पुष्पा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। आज की जय क्लास मुझे जिनेन्द्र। बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी क्योंकि ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट विषय है। और एनएलपी का तो जैसे कहते हैं, तो मैंने उसका भी थोड़ा सुना था। जैसे कोई बूढ़े हैं, एजेड हैं, उनको अपने पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो वो बोलेंगे पाँव दुखते हैं, हाथ दुखते हैं, इतना अपना सब दुखने दुखने की बात बताएंगे। अगर उनको पूछते हैं कि आप छोटे थे तो कैसे काम करते थे, तब वो बोलेंगे अरे उस टाइम में तो हम लोग ऐसे दौड़ते थे, इतना भाग भाग के काम करते थे। इतनी उनके चेहरे पे जो एनर्जी आ जाती है, इतने उनके चेहरे पे जो जोश आ जाता है, मुझे लगता है शायद यही एनएलपी वर्क करता है ये। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो उसी स्टेट में आ जाते हैं
पता है एक रिसर्चेस जो हुई हैं उसमें कुछ एज्ड लोगों को एक ऐसा माहौल बना कर दिया गया कि जहां पे वो सारे कम से कम 10 थे, 10 से 15 थे। ये सब रिसर्चेस पे ही बेस्ड है। किसी का बहुत कॉल आ रहा है। जी। आज हाँ, आपका बहुत तो ज्यादा उनको वो माहौल दिया गया उनको वो माहौल दिया गया कि आप रहिए। उनको वही मूवीज दिखाई गई जो वो छोटे में देखते थे, उनको वही गेम्स खिलाए गए जो वो छोटे में खेलते थे, उनको वही खूबसूरत से कपड़े पहनाए गए जिनको बहुत पसंद था जो कलर, उनको वही खाना दिया गया उस समय। बस वो उनको उनको बोला गया आप 10 दिन उसी उसमें रहिए, वो पूरा सेटअप उनको बना के दिया गया। ये सब अलग अलग इतनी बड़ी रिसर्चेस के थ्रू हम ये सब जाकर एक ऑथेंटिसिटी के साथ ये सब चीजें, और जब वो 15 दिन के बाद वो बाहर आए उस पूरे माहौल को जीकर उस स्टेट में रह के, उनके सारे जो ब्लड केमिस्ट्री थी चेंज हो चुकी थी, उनके सारे प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल से लेके सारा शुगर वो सब कुछ ड्रास्टिकली इट इज क्योर्ड। वो पूरी तरह से हील हो चुकी थी। ये है, हमारी बॉडी तो हमारे साथ है लेकिन हम अपनी बॉडी के साथ नहीं हैं। वेरी बिल्कुल नाइस। बिल्कुल बहुत सही बात फरमा रही है आप। देखिए अभी जो हमारा जो अभी कल कार्यक्रम हुआ, कहानियां सुनी हमने, तो हमको ऐसा लगा हम बिल्कुल बच्चे बन गए हैं, छोटे छोटे बच्चे बनकर हम कहानियां सुन रहे हैं। ऐसा माहौल हमारे एक माइंड में बच्चे बनकर सुन रहे थे। तो ये पुरानी बचपन की यादें हमें ताजा होती है तो अपने आप को भूल जाते हैं, टेंशन से मुक्त हो जाते हैं, तनाव से मुक्त हो और जाते सोचिए वो जो केमिकल्स निकलते जा रहे, जैसे आप खुश हैं उतने आनंद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सारी सेल्स बॉडी की कितने खूबसूरत हार्मोन निकाल के हैं। उन्हीं बीमारियों को ठीक करना शुरू कर बिल्कुल। देती है। पवन लाल जी राका ने हैंड राइज किया हुआ है। पवन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओम मरम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर बताया मैडम ने। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, और जो है गुण ग्रहण का मेरी भावना में दिया है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए। इसका ये कर लेते तो मैडम ने जो बताया उसका, और जो प्रेक्षा ध्यान में अपना राग द्वेष मुक्त होकर के देखना कहा है, उससे भी इसमें अपने को काफी लाभ मिल जाता है। और प्रेजेंट में रहना। मेरा एक पूछना था मैडम से कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। एक्चुअली सर सबकॉन्शियस माइंड में हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है। कॉन्शियस माइंड में हम छोटी छोटी जो चीजें हैं जो रोजमर्रा की वो हम रखते हैं, छोटी जानकारियां रखते हैं। यही फर्क होता है। डेली जो हम सुनते हैं फिर हम सुन के इधर से सुना उधर से निकाला, इधर से देखा उधर से निकल गया, मतलब वो कॉन्शियसली हम काम कर रहे हैं, बट जो डीप जो हम फील करते हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो विश्वास है, आपका जो फेथ है अपने लिए अपने बारे में क्या है, हम अपनी आइडेंटिटी भी क्या बना चुके हैं आज की डेट में। आई एम ए डायबिटिक। अगर आपसे पूछा जाए भाई आप कौन है, आप भाई मैं तो आई एम ए डायबिटिक। अरे आप डायबिटिक हैं, ये बिलीफ सिस्टम तय कर रहा है और इसीलिए आप डायबिटिक हैं। आप डायबिटिक नहीं है, आपको एक छोटी सी चीज में आपने आपने आमना सामना किया आपकी लाइफ में, आपके शरीर ने, वो एक छोटा सा पार्ट है। भाई मेरा शरीर पूरा पूरी तरह से स्वस्थ है लेकिन अभी मेरे को छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गया है, वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। ये हम अपना बिलीफ सिस्टम अपने ही विचारों से, भाव शक्ति से चेंज करते हैं। राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं। राजेश जी कॉन्शियस जैन। माइंड के बारे में। राजेश जी आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। समय हमारे पास बहुत कम बचा है। जिज्ञासा समाधान ऐसा टॉपिक है, इसमें प्रश्न तो आने वाले हैं मुझे पता है। राजेश जी बोलिए। हाँ जी, सबको जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। रेगुलर में देखता हूँ सबकी क्लासें। और ये ब्रेन के बारे में मैम को मालूम होगा, कुछ दिन पहले यहाँ परम आल्य जी आए थे रायपुर में, तो उन्होंने भी ब्रेन के बारे में यही सब बहुत कुछ बताया था। आपको वीडियो भी भेजा था एक बार मैं। बिल्कुल, हाँ बहुत जी बढ़िया। देखिए हमारे प्रेक्षा ध्यान से रिलेटेड टॉपिक है। प्रेक्षा ध्यान में ये चीजें बहुत सुंदर तरीके से समझाई जाती है। आज जैसे हमने समझा जी सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, इसके बारे में हमारी कई क्लास से पहले भी हो चुकी है। उनके वीडियो भी अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। जी कविता जी जी माठिया गुवाहाटी से,
Yes, unmute yourself, Kavita ji. बहुत सुंदर सेशन था सर। मेरी एक जिज्ञासा है मैम से कि मतलब मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, वो 10 साल का था तब उसके कोविड हुआ और उसने अपने बोलने की शक्ति और शरीर में कुछ चेंजेस हुए। नॉर्मल स्कूल में जा रहा था वो एकदम, तो उसके चेंजेस हुए, वो एकदम मतलब थोड़ा सा चेंज आ गया उसकी बॉडी में। उसके अंदर हिम्मत है, शक्ति है, सब कुछ है। तो क्या आपकी जो पद्धति है उससे क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? एज अ ट्यूशन में उसको पढ़ा रही हूँ, तो मैं उसके संग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, तो उसको कैसे ठीक करा जाए ये आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं? एक्चुअली बच्चों के लिए तो कोई भी उसको कोई मेमोरी या कुछ शॉकिंग लगा होगा उस समय, कुछ चीजों को सुन सुन के, जैसा कि हम चारों तरफ का सुन रहे थे। बच्चे तो अभी उतने समझदार नहीं होते हैं, वो चीजों को बस सुनकर कि कुछ डरावना चल रहा है, वो कुछ हो सकता है उसको कुछ शौक लगा हो और वो सदमे जैसा फील किया हो उसने। क्योंकि हम आसपास में जो हमारे बहुत ज्यादा रेलिवेंट लोग हैं उनकी बात को हम बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। माँ बाप क्या बोल रहे हैं, अरे ये तो बहुत भयंकर चीज है, वो मर रहा है, ये मर रहा है, मतलब चारों तरफ उस समय उस तरह का माहौल था। और जनरली जब हम बात करते हैं इस तरह की गलत, या फिर अपने ही हिसाब से, अपनी मेमोरी या फिर न्यूरॉन के हिसाब से, तो हमको बच्चों का हमेशा केयर करना चाहिए कि बच्चे उन सब तक ना पहुंचे। उनका माइंड अभी बहुत छोटा है, बहुत कोमल है। वो कब किस चीज को अपने सब कॉन्शियस में बैठा ले हम नहीं जानते, और वो किस रूप में निकलेगा शायद उनका वही हुआ होगा कि उसने कुछ चीजों को फील करके, सुनकर, देखकर उसने अपने सबकॉन्शियस में उसको रख लिया और उसका सबकॉन्शियस ने उसको इस तरह की चीजें दे दी। तो हम उसको धीरे धीरे से उसकी की माइंड की ही प्रोग्रामिंग करके कि सब कुछ अच्छा रहेगा, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, कुछ टेक्निक्स के थ्रू हम उसको आराम से, या फिर कुछ अच्छे सेंटेंसेस, आप कोई जो उसकी जीवन के रेलिवेंट लोग हैं, ये जो हमारे माता पिता जिसको हम बहुत मानते हैं, ये हमारे रेलिवेंट लोग हैं। डॉक्टर, ये भी हमारे लिए बहुत रेलिवेंट होता है। डॉक्टर कह दिया कि कैंसर है, तो हमको सच में लगता है यस कैंसर है। तो ये रिलेवेंट लोगों से अगर उनको बुलवाया जाए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे, आप हेल्दी हो जाओगे, आप बहुत पावरफुल होगे, तो ये सब बहुत काम करेगा बहुत उसके सुंदर, लिए। बहुत सुंदर। रीता बहुत जी, सुंदर मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। बस जरूर मैं चाह रही हूँ कि आप जो 3 दिन की वर्कशॉप है, फ्री है, आप जरूर ज्वाइन करें। आपको बहुत सारी चीजें आपकी अपनी भी ठीक होंगी और आपको हेल्प मिलेगी ध्यान में। जो भी आप प्रेक्षा ध्यान करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको जाने में। समय बहुत सुंदर चल रहा है अभी। दी किसी किसी की संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होती है, किसी किसी की कमजोर होती है, तो ऐसा क्यों होता है? यही भय है हमारे अंदर, किसी भी तरह का डर है ना, क्योंकि हम अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाते। संकल्प शक्ति का कमजोर होना ही मतलब है कि आप अपना आपने विश्वास अपने आप पे खो दिया है। तो इसको कैसे ठीक करें, कैसे मजबूत बार बनाएं? बार जो पुरानी चीजें आपके अंदर, उसको निकाला, नई चीजों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इन्हीं सब चीजों को आज आपने प्रैक्टिस किया ना, इसको अगर आप 15 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें उतर जाती हैं। ठीक है, संकल्प से ही सिद्धि इसीलिए कहा गया। संकल्पों को बार बार दोहराएं दोहराएं, पहले कॉन्शियस लेवल पे आएगा, धीरे 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 वो सबकॉन्शियस लेवल पे उतरता है। इसीलिए हम अपनी ब्रेन में क्या कहते हैं, एक इंसुलेशन कहते हैं। ब्रेन की जो सेल्स है ना, उस पे हम क्या करते हैं, बार बार लेयर चढ़ाते हैं। जैसे किसी को भी बार बार लेयर चढ़ाते हैं तो वो लेयर क्या होती है, मोटी होती जाती है। ठीक है, अभी आपकी लेयर एकदम कच्ची है, कच्ची है अभी, जो अभी आपके न्यूरॉन्स के सेल्स के बीच में वो है, सिग्नल्स है, कच्चे हैं। जी, बार बार दोहराते हैं, समय हमारा माइलिन संपन्न हो रहा है। बाकी काफी लोगों वो की हो जाता जिज्ञासा भी होगी। आपकी कोई है, वो जिज्ञासा बार होगी बार आप जरा लिख के रिपीटेशन। भेजिए। समय आज हमारा संपन्न हो रहा है। देखिए, मुझे एक बात याद आ रही है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जो अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग चल रहा था हमारा, तो उस टाइम मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। मैं उस बात को आज दोहराना चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा जिसको मतलब 8-10 साल का, मम्मी उसकी कहती है जब बाजार से कुछ सामान लाना है, उसको थैला देती है, पैसे देती है, सामान लेके आ जा। वो घर से निकला, घर से निकल के नुक्कड़ पर जैसे पहुंचा, हुआ एक कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ते से डर के भाग के वापस घर आ गया। क्या हुआ? बोले मम्मी, और नुक्कड़ पे कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ता काट लेगा मुझे। मन में एक भय बैठ गया उसको। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने उसको एक डंडा दिया। बोले ये डंडा लेके जा, डंडा लेके जा,
कुत्ते को डंडा दिखाना, तुझे दंड, कुत्ता भाग जाएगा। देखिए सिचुएशन वही थी, उसी नुक्कड़ पे वापस गया तो वो कुत्ता वहीं बैठा था। इस बार उसके हाथ में एक डंडे रूपी एक ताकत थी, और उस मम्मी ने बता दिया था तेरे पास डंडा है, और उसके मन से भय निकल गया। उस कुत्ते को डंडा दिखाया, कुत्ता भाग गया। अब उसको देख के कुत्ता भाग रहा था, पहले वो भाग रहा था, बच्चा भाग रहा था। दूसरी सिचुएशन में जब उसके मन में संकल्प आ गया मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ में डंडा है, तो कुत्ता उसको देख के अब कुत्ता आगे भागा, वो भी उसके पीछे भगा रहा है कुत्ते को। तो ये होता है कि हमने तो संकल्प कर लिया, मन में ठान लिया कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे ऐसी एक डंडे, हमारे अंदर भी एक ऐसा डंडा है, उस डंडे को पकड़ने की जरूरत है। उस डंडे को पकड़िए, आपके मन से भय निकल जाएगा। मीना जी कुछ कहना चाहती है, समय तो हो चुका है, फिर भी जी। मैं एक दो पर्सनल क्वेश्चन हो बोलिए। तो उन्होंने नंबर दिया हुआ है। मेरे पर्सनल पास क्वेश्चन हो दो- तो Yes. आप पर्सनल क्वेश्चन अगर आपका है तो आप इस नंबर पे नंबर पे प्लीज कॉल कांटेक्ट करेंगे। कीजिए। करेंगे जिनको नंबर आप भी लिख लीजिए। हाँ, 8236064410। तो ये हमारी ये मकर कहाँ का है? संक्रांति के ऑस्पिशियस ओकेजन से शुरू होगी क्लास, और अगले 3 दिन तक चलेगी। ओम अरहम, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, वेलकम मैम, थैंक यू सर। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम, हाथ जय जोड़ते हुए, जिनेन्द्र। रीढ़ की हड्डी गर्दन को सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय, चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंद शक्तिमय हूँ। मेरे शक्तिमय, भीतर शक्तिमय, अनंत मेरे चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। सागर लहरा रहा, उसका साक्षात्कार करना ही मेरे उसका जीवन का साक्षात्कार करना है परम परम लक्ष्य है। हमारा मेरे जीवन आज का दिन परम उद्देश्य। मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। गुरुदेव के आभार। ओम अरहम। अनुप्रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार थैंक यू एमपी के सर। फिटनेस क्लासेस और Thank- कल्याण योग केंद्र की तरफ से जितने भी Thank भाई you, बहन sir. हमारे साथ जुड़े, Thank you, सभी welcome, को ma'am. आपका बहुत बहुत आभार, बहुत थैंक यू, थैंक यू, बाय। यस। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अच्छा, कोई क्वेश्चन है अभी? हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र, एक प्रेक्षा ध्यान का गीत का एक पद्य गा लो। हाँ ले लीजिए, आपकी इच्छा है, आपने हैंडराइट भी किया था पहले। हाँ। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव बदलता संसार के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ओम अरहम। बहुत सभी सुंदर, साधक बहुत सुंदर जो पंक्तियां आपने सुनाई, टॉपिक से रिलेटेड पंक्तियां बिल्कुल। आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रेक्षा ध्यान में हमें इस बात को बताया है गीत के माध्यम से। तो इस गीत का भी कभी आप और इसमें जाके आप YouTube में जरूर सर्च कीजिए और ये गीत मिलेगा आपको, सुनिए, तल्लीन होके सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन ये एंड कर रहे हैं।